हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। चलिए कहानी को बढ़ते, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी है अहमदाबाद की 2022। एक परिवार रहा करता था। परिवार में विनोद नाम का एक लड़का रहता था, इसकी पत्नी सोनल, इनके दो बच्चे थे, एक प्रगति और एक गणेश। प्रगति की उम्र 17 साल, गणेश की उम्र लगभग 15 साल। इन दोनों का बोर्ड एग्जाम होता है 10th का। अभी विनोद की माँ का नाम है सुभद्रा और इनकी उम्र होती है 17 साल। ये लोग एक फैमिली घर में रहते थे। अब जो सोनल की माँ है, मतलब प्रगति और गणेश की नानी, हमेशा ये लोग आपस में बात करते रहते थे, अच्छी तालमेल थी। अब होता क्या कि एक दिन सोनल की माँ कॉल करती है सोनल को, बट सोनल कॉल उठाती नहीं है। दिन का वक्त होता है, कॉल उठाती नहीं है। अब कॉल ये करते हैं गणेश और प्रगति को। अब उसकी नानी करती है कॉल। अब होता क्या है कि ये लोग भी कॉल नहीं उठाते हैं, फिर सोचते हैं कि कहीं बिजी होंगे ये लोग, इसलिए छोड़ देते हैं। अब कुछ समय बाद फिर कॉल करते हैं, बट फिर नहीं उठाते ये लोग। तब ये जो नानी है, नानी है प्रगति की, वो कॉल करती है उनके पड़ोसी को। तो जब पड़ोसी को कॉल करती है तो पड़ोसी वाले बताते हैं कि घर पे ताला लगा है। हो सकता है कहीं घूमने गए हुए होंगे कि 2 दिनों से घर पे ताला लगा है। लेकिन ये जो सोनल की माँ थी, वो बोलती है कि ऐसा तो कभी हुआ नहीं। मतलब जब भी वो लोग कहीं जाते थे, हमेशा में बता के जाते थे। और यार 2 दिन हो गए, अब तक कुछ मतलब खबर नहीं है। तो ये लोग कुछ डाउट होता है, कुछ शक होता है, तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाती है उसकी माँ सोनल की। अब पुलिस पहुंचती है जिस इलाके में वो लोग रहते थे, विराट विराट अहमदाबाद में एक जगह है, विराट नाम का, वहां पे रहते थे। तो वहां पहुंचती है उनके घर के पास। अब घर पे देखते हैं तो पुलिस ताला लगी रहती है। अब ताला लगा रहता है तो वो पुलिस सॉरी पड़ोसी से इंक्वायरी करती है पुलिस। इस इंक्वायरी के दौरान पता चलता है कि एक उसमें से एक पड़ोसी बोलता है कि सर, घर से 1-2 दिनों से लगभग बदबू आ रही है। अब पुलिस को डाउट होता है कि कैसी बदबू है। तो अब वो लोग ताला तोड़ते हैं, पड़ोसी भी रहते हैं और पुलिस भी रहते हैं, दोनों सब मिलकर ताला तोड़ते हैं। अब घर में घुसते हैं तो देख के वो दृश्य चौंक जाते हैं। घर के हर एक कोने में एक एक लाश, घर के चारों कोने में 4 लाश पुलिस को मिलती है। एक प्रगति की, एक गणेश की, एक सोनल की और एक दादी की, दादी की, जिनका नाम था सुभद्रा। अब पुलिस देख के चौका, तलाश करती है 5वें लाश की, यानी कि विनोद की। अब पूरा घर छान मारा जाता है, लेकिन कहीं भी विनोद की लाश नहीं मिलती। अब विनोद की लाश तो नहीं मिलती। अब ये जो 4 बॉडी मिली थी, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इधर इंक्वायरी किया जाता है। फिर सोचा जाए कि आखिर किसने मारा होगा, क्योंकि जिसने भी मारा है मार कर बाहर से ताला लगाया है। अब इधर विनोद का भी खोजबीन जारी है। अब पहला जब सस्पेक्ट विनोद होता है, क्योंकि वो घर में दिखता नहीं है और ये गायब भी है 2 दिनों से। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि लगभग इन लोगों के मरे हुए 4 से 5 दिन हो चुके हैं। अब 4 से 5 दिन हो चुके हैं, विनोद की खबर भी नहीं है, क्योंकि कोई भी जो गार्जियन होता है घर का, वो 4-5 दिनों से घर नहीं आया। घर में 4-4 लाशें पड़ी हुई है, तो सस्पेक्ट विनोद बनता है। अब पुलिस जब विनोद की छानबीन करती है तो विनोद का बाइक मिलता है लगभग एमपी के पास। हाँ, वो जो बाइक का हैंडल होता है वो जिस साइड मुड़ा हुआ था, वो एमपी के साइड, यानी कि मध्य प्रदेश की साइड मुड़ा हुआ था। तो पुलिस छानबीन तेजी से करती है पूरा। फाइनली कुछ दिन के छानबीन करने के बाद, लगभग 4-5 दिन छानबीन करने के बाद, विनोद पकड़ा जाता है पुलिस से गुजरात और एमपी के बॉर्डर पे। हाँ, अब विनोद पकड़ा गया है। अब उसे पूछताछ की जाती है, इंक्वायरी की जाती है अपने तरीके से। तो विनोद अपना जुर्म कबूल कर लेता है और बताता है। ये कहा बोलता है कि लगभग 2 साल पहले की बात है, मतलब 2020 की बात है। हाँ, ये जो सोनल थी, एक बात और बता दी कि ये जॉब करती थी, विनोद भी जॉब करते, दोनों मिलकर दोनों अपना अपना जॉब करते थे और घर जाते थे। तो लगभग 2 साल पहले की बात है। विनोद बोलता है एक दिन मैं घर पे आया, पत्नी अपने काम पे थी, बेटी गई हुई थी स्कूल, और बेटा गणेश वो बाहर से आता है। वो भी बाहर मतलब खेलता है, अपने बाहर खेलते रहता है। तो मैं आता हूँ, फिर कुछ देर बाद गणेश आता है। वो घर में आके मुझे बोलता है कि पापा, आज जब मैं दिन में खेल के कल मैं जब दिन में खेल के आया, तो मैंने एक अजीब चीज देखी कि
मम्मी जिस ऑफिस में काम करते वहाँ का एक स्टाफ वो भी था घर में, और मम्मी काफी मतलब बात कर रही थी उससे। अब बात कही थी, मुझे कुछ ठीक नहीं लगता इन दोनों के पीछे मतलब कि अफेयर टाइप का, उसका कहने का मतलब अफेयर कुछ लग रहा है, मुझे डाउट है। तो पहला शक गणेश के मन में, सॉरी विनोद के मन में अब ये 2020 में पड़ता है, लेकिन बिना एविडेंस के वो कुछ कह नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता है। सब जो विनोद है अपनी पत्नी को फॉलो करता है, फिर उस पर भी नजर रखता है, लेकिन कुछ खास सुराग नहीं मिलता। बातें करता है तो देखता है इधर मन में थोड़ा सा गुस्सा भी कि वो उससे हंस खेल के बात है, क्योंकि उसके बेटे गणेश ने मन में कहीं ना कहीं फुट डाल दी थी। तो अब ये पूरा फॉलो करता है, लेकिन कुछ ऐसा मिलता नहीं है। लेकिन 2 साल बाद लगभग 2022 में फिर से ये शक उसका जन्म लेता है, और इस बार शक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। वो कुछ ज्यादा देखता है कि हंस खेल रही है, मतलब हंस के बात कर रही है अपने स्टाफ से। तो अब ये जब शक बढ़ता है तो तारीख आती है, शक बढ़ता है, वो तारीख आती है 25 मार्च 2022। होता क्या, वो शाम को घर आता है, बीवी भी घर पे रहती है, सारा परिवार घर पे रहता है। उसमें दादी नहीं रहती, बाकी सभी रहते हैं। तो आते के साथ कहता है कि बेटा गणेश तुम जाओ मिठाई ले आओ। ये बेटा गणेश चल जाता है मिठाई लाने। अब बेटी को कहता है प्रगति बेटा जाओ पान पड़ाओ चाहे कुछ बोलता है सामान लाने, जाओ ले आओ। अब वो भी घर से चली गई। अब अपनी पत्नी को कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लाया। बोलते क्या सरप्राइज है? तो बोलता है ऐसे नहीं दिखाऊंगा, तुम आंख बंद करो तब दिखाऊंगा। बोलते ठीक है। अब वो खुश है कि मेरे लिए मेरे पति ने सरप्राइज लाया। अब आंख बंद करता है, पत्नी की आंख बंद करता है, पत्नी का खुश है, इंतजार करे कि क्या तोहफा होगा। अब वो अपने बेडरूम से एक बड़ा चाकू निकालता है और अपनी पत्नी सोनल को मार देता है। पोस्टमार्टम के मुताबिक 40 से 50 बार चाकू से वार करता है उसके बॉडी पे। मर तो पत्नी 2 ही 3 वार में जाती है, लेकिन 40 से 50 वार करता है। अभी जब पत्नी मर चुकी है, उतना ही देर में अब गणेश बेटा मिठाई लेके आ गया घर। वो आके देखता है तो शॉक हो जाता है। उतने में उसके फादर मतलब विनोद अपने बेटे को भी पकड़ लेता है, उसे भी मारता है। पोस्टमार्टम के मुताबिक इसको भी लगभग 25 बार मारता है। 25 निशान रहते हैं, 25 बार मारता है चाकू से। अब इधर भाई भी मर गया, बेटा मर गया। अब कुछ देर बेटी आती है तो अब जब तक बेटी पहला लाश जो देखती है अपना भाई का देखती है, और देख के जितना भी कुछ सोचती समझती या चिल्लाती, उतने देर में अपने बेटी को भी पकड़ लेता है, उसे भी मारता है, उसे भी 15-20 खरोचे मतलब 15-20 बार चाकू से वार करता है। अब उतने देर में फिर दादी भी मतलब उसकी माँ आ जाती है। अब जब 3 को मार चुका है तो चौथा क्यों रहे, उसे भी पकड़ के मार देता है जब तक कोई कुछ सोचे समझे। अब वो निकलता है घर से, हाथ धो के चाकू को छुपा देता है, चाकू लेके निकलता है। और वो निकलता है मारने के लिए उस आदमी को जिसकी वजह से ये सब हुआ, जिसके साथ इसका शक था कि मेरी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर है। अब वो पत्नी क्योंकि उसी चक्कर, यही दोनों के चक्कर में इसने अपने परिवार को मार दिया, बेटा बेटी और अपनी माँ तक को, अपनी वाइफ तक को। तब उस आदमी को मारने निकलता है। लेकिन होता है क्या है कि ये सबसे पहले तो जाता है एमपी की ओर। एमपी को जाता है, बीच एक हाईवे में अपनी बाइक को छोड़ देता है, वहां से एक बस लेता है, और ये बाइक जब पुलिस को मिल जाती है तो अब वो एमपी और गुजरात के बॉर्डर पे ही भटकते रहता है, और फिर सोचता है कि अगर मैं वापस जाऊंगा तब तक तो शायद राज खुल भी गया कि मर्डर हो चुका है, तो कहीं जाऊंगा वापस तो पकड़ा ना जाऊं, इसी डर से वो उधर ही छुपते रहता है। और फाइनली पुलिस पकड़ लेती है अहमदाबाद की और उसे अरेस्ट कर लेती है। तो हमारी आज की कहानी यही थी, एक शक। मैंने आपको एक और कहानी में कहा था कि शक से बड़ा कोई जहर नहीं। तो हमारी आज की कहानी यही थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। ऐसी कहानी सुनने के लिए आप रोज हमारे चैनल पर रात को 9 बजे आया कीजिए। मैं नई कहानियां लेकर तैयार किया आता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले अगले कहानी में। आप तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त फैमिली और रिश्तेदार के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए मुझे दे इजाजत।